हेलो हेलो हेलो, दिस इज व्लॉग नंबर 18। बुक का नाम देख लो, ईगो इज द एनिमी। चलो लेट्स स्टार्ट। डूइंग ग्रेट वर्क इज अ स्ट्रगल। इट इज ड्रेनिंग, इट इज डीमोरलाइजिंग, इट इज फ्राइटनिंग। नॉट ऑलवेज, बट इट कैन फील दैट वे व्हेन वी आर डीप इन द मिडल ऑफ इट। तो कोई भी बड़ा काम करना है, कोई भी महान काम करना है तो बहुत स्ट्रगल का काम है। ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाता है। इससे हमारा इसमें ये महान काम करते करते हमारा पूरा एनर्जी खत्म हो सकता है। वो डीमोरलाइजिंग है, ऐसा लगता है कि हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही करे कि गलत कर रहे हैं, बार बार अपने आप पे डाउट आता है। फ्राइटनिंग है, बहुत डर लगता है। कोई भी महान काम करते टाइम पे डर लगता है। जरूरी नहीं हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। और जब हम लोग उसके मिडिल में होते हैं, मतलब अभी हम लोग ने शुरुआत भी कर दिया है, हम लोग आधे रास्ते आ भी गए हैं, हमको पता भी नहीं कि कब खत्म होगा। वो अनसर्टेनिटी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फील होता है। हमारा एनर्जी खत्म हो जाता है, डीमोरलाइजिंग फील होता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फ्राइटनिंग, बहुत डर लगता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी। तो ये बहुत चीजें हमारे साथ होती है। वी टॉक टू फिल द वॉइड एंड द अनसर्टेनिटी। ये वॉइड और अनसर्टेनिटी, हमारे अंदर जो ये खालीपन होता है, ये क्या होगा, क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, दुनिया अपने बारे में क्या बोलेगी, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये अनसर्टेनिटी के बीच में कि कब काम खत्म होगा वो भी पता नहीं। एक बार काम शुरू कर दिया, ये कब खत्म होगा, कब जाके रुकेगा वो भी मालूम नहीं। इसके बीच में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो वो हमारा वॉइड और अनसर्टेनिटी थोड़ा कम होता है। हमको जो डर लग रहा होता है वो बातचीत करके और ये बड़बड़ करके हमारा डर थोड़ा कम होता है। वॉइड, Marlon Brando, a quiet actor, if there was ever once said, is terrifying to most people. Marlon Brando, जो कि एक क्वाइट एक्टर थे, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं थे कि नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मार्लन ब्रांडो एक बहुत ही शांत एक्टर थे। वो ऐसा बोलते थे कि अगर हमारे अंदर वॉइड है, कहीं ना कहीं खालीपन है, तो वो बहुत टेरिफाइंग होता है, बहुत डरावना होता है। इंसान के अंदर बहुत डर पैदा कर सकता है और फिर उसके वजह से इंसान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। It is almost as if we are assaulted by silence or confronted by it, particularly if we have allowed our ego to lie to us over the years. तो अगर साइलेंस हमको कन्फ्रंट करता है, हम साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत टेरिफाइंग होता है, बहुत डर लगता है, बहुत टेंशन होता है, एंग्जाइटी होता है, और ऐसा लगता है कि साइलेंस हमारे ऊपर हमला कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है। और बहुत ज्यादा ये फीलिंग कब आती है, जब हमने बहुत साल पहले से अपने ईगो को अपने सर पे चढ़ा के रखा है और हमारे ईगो ने हमको कभी शांत रहने नहीं दिया, हमारा साइलेंस से कभी सामना ही नहीं हुआ। तो ये और डरावना होता है, और टेरिफाइंग होता है, और अनसर्टन लगता है, और एंजाइटी देता है। क्योंकि अभी तक हमने ईगो का यूज करके हमने हमेशा बड़बड़ किया है, बातचीत किया है, टॉक में अपने आप को बिजी रखा है, तो कभी शांत बैठे ही नहीं। तो जब पहली बार हम लोग कभी कोई बड़ा महान काम करते टाइम पे शांत बैठते हैं, मतलब शांत बैठते इन द सेंस कि किसी को उसके बारे में बताते नहीं है, बार बार उसको सब ढोल पीट के सब जगह पे बता नहीं, सुनो 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 मैं ये काम कर रहा हूँ, सुनो 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 मेरा अगला प्रोजेक्ट ये है, वो सब बताने के बजाय हम लोग जब शांति से अपना काम करते हैं तो वो काम करने का फीलिंग बहुत डरावना होता है। और वही चीज, वो उसका फ्यूल कहाँ से आता है, वो फ्यूल आता है ईगो से। क्योंकि ईगो से हमने अपने आप को इतना ज्यादा झूठ बोल के, खुद से झूठ बोल बोल के इतने साल से अपने आप को कंफर्ट दिया है, इसके लिए वो और डर लगता है जब हम लोग शांत रहते हैं और अपने आप से सच बोलते हैं कि नहीं, किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं ये प्रोजेक्ट सीक्रेट रखूंगा, तो बहुत टेरिफाइंग रहता है। Which is so damaging for one reason. The greatest work in art comes from wrestling with the void, facing it instead of scrambling to make it go away. तो ये जो वॉइड हमारे अंदर होता है, ये जो डरावना होता है, ये बहुत ज्यादा डैमेज क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि सबसे महान काम, सबसे ग्रेटेस्ट वर्क तभी निकल के आता है, सबसे अच्छा आर्ट पीस, सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स तब निकल के आते हैं जब हम अपने अंदर के खालीपन से लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करके उसको फेस करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग उसको स्क्रैम्बल करते रहे बातचीत करके, या प्लेजर्स में इंडल्ज होके, या सोशल मीडिया पे टाइम पास करके। उसको वो चीज छोड़ के, बहुत आसान है सोशल मीडिया पे टाइम पास करना, प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, या बातचीत करते रहो, लोगों से डिस्कस करते रहो। मैं सोच रहा हूँ करने का, लेकिन मेरे को ना ये रुकावट आ रहा है, मेरे पास ये रिसोर्स आ जाएगा तो मैं करूंगा, मेरे पास ये जो है एक्सक्यूज है खत्म हो जाएगा तब करूंगा। वो बातचीत करना बहुत आसान है, लेकिन अपने वॉइड से लड़ना, उससे रोज हर एक सेकंड लड़ाई करना कि अभी काम करने बैठा तो करना है, मतलब करना है, वो चीज उससे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उससे जो वो जीत जाता है भी नहीं, जो वो चीज उस मोमेंट में बस साइलेंट रहता है, साइलेंट रह के अपना काम करते जाता है, वो सबसे ग्रेटेस्ट काम कर सकते हैं। जो भी आर्टिस्ट लोग आपने देखा रहेगा, वो लोग ने बहुत साल तक अपने प्रोजेक्ट्स को सीक्रेट रखा, बहुत साल तक प्रैक्टिस किया। जैसे लियोनार्डो डा विंची है, जिन्होंने वो फेमस पेंटिंग बनाया था,
उन्होंने पहले 10 साल तक एक पेंटर के साथ में रह के फ्री में उनके इधर पे काम किया एज एन इंटर्न, और छोटे छोटे स्क्रैम्बलिंग से लेके धीरे 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 तब जाके वो पेंटिंग सीखा और तब जाके वो बिजनेस में आया 10 साल के बाद। सोचो। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग को क्या चाहिए, 2 दिन में रिजल्ट चाहिए, फटाफट फटाफट। रिजल्ट नहीं मिला मेरे को, मैंने इतना काम किया, 1 दिन काम किया मेरे को सैलरी नहीं दिया, 1 दिन काम किया मेरे को वेजेस नहीं दिया, अरे इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो हमको फटाक से रिजल्ट चाहिए। तो कभी भी कोई महान काम जल्दी से होता नहीं है, टाइम लगता है, हम लोग को शांत बैठ के खुद से लड़ाई करना पड़ता है, और रोज का लड़ाई है, रोज का स्ट्रगल है वो। द क्वेश्चन इज, when faced with your particular challenge, whether it is researching in a new field, starting a business, producing a film, securing a mentor, advancing an important cause, do you seek the respite of talk or do you face the struggle and head on? तो सवाल ये उठता है कि जब आपके पास आपका चैलेंज आएगा, जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग जब कोई नया काम करने के लिए निकलेंगे, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, तो जब आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करोगे, उस टाइम पे जब आपके सामने आपका वॉइड होगा, जब आप शांत बैठोगे, किसी को नहीं बताओगे, अंदर से वो चीज आपको खाते रहेगी कि शायद इससे बात कर लूंगा तो मुझे अंदर फीलिंग थोड़ा अच्छा फील होगा। वो बातचीत करने के लिए आप सोचोगे लेकिन बात कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने अपने आप से बोल के रखा है कि मैं शांत रहूंगा। उस टाइम पे आप क्या करोगे? क्या आप बातचीत करके अपने ईगो को फिर से फीड करोगे और अपने आप को कमजोर बनाओगे, या फिर शांत रह के खुद से स्ट्रगल करोगे और अपने वॉइड से जीतोगे और अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे? इट इज अप टू यू एंड अप टू मी। वो हमारे ऊपर है कि हम लोग कैसे उस स्ट्रगल का सामना करते हैं। बहुत मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। अ वॉइस ऑफ जनरेशन डजंट कॉल इटसेल्फ दैट। In fact, when you think about it, you realize how little these voices seem to talk. It is a long song, it is a speech, it is a book. The volume of work may be light, but what's inside it is it's concentrated and impactful. सोचो, हमारे अंदर से जो वॉइस आता है, तो अगर हम एक जनरेशन गैप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 जनरेशन से 5 जनरेशन से हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सब लोग ये कंफर्ट के पीछे भागते हैं और बातचीत करते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, दूसरों को बोलते हैं ना, सलाह देते रहते हैं, खर नहीं, खुद कुछ करते नहीं है। उसको अगर तोड़ना है तो इसमें हमारे अंदर जो वॉइसेस है वो बार बार बात करते रहेंगे। हमारे आसपास जो लोग हैं, जो बाहर की वॉइसेस है, वो भी हमसे बात करते रहेंगे और ट्राई करेंगे हमसे बातचीत करवाने का, बड़बड़ करवाने का। और ये एक सॉन्ग की तरह है, एक स्पीच की तरह है, एक बुक की तरह है कि हम लोग जो रोज कर रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, अभी जगह पे उसका इंपैक्ट दिखेगा नहीं कि गाना बन गया क्या, नहीं, वो टाइम लगता है। अगर आप स्पीच लिख रहे हो एक्चुअल खुद से, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी पे डाल दिया मेरे को स्पीच लिख के दो, वो तो बहुत आसान है, लेकिन खुद से अगर आप कर रहे हो, अगर एक बुक लिख रहे हो, तो वो वॉल्यूम ऑफ वर्क जो रोज जो आप छोटा छोटा काम कर रहे हो सकता है बहुत कम होगा कि एक दिन बैठ के आप बस 2 लाइन आपने लिखा, दूसरे दिन बैठ के फिर से 2 लाइन लिखा, तीसरे दिन बैठ के फिर से 2 लाइन या 3 लाइन लिखा, चौथे दिन बैठ के 4 लाइन लिखा, लेकिन वो वॉल्यूम कम रहेगा। लेकिन अगर उसको लंबा देखने के लिए जाओ तो लॉन्ग टर्म में आपका काम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब क्या, कम ही रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, और उस पर आप फुल कंसंट्रेशन करके काम करोगे और वो काम आपका इंपैक्टफुल रहेगा, उसका इंपैक्ट निकल के आएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट में अगर हम ये नहीं करते, बातचीत में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो 2 मिनट के लिए लोगों का हम लोग को अटेंशन मिल जाएगा, लोग अपने लिए ताली बजाएंगे, हाँ सही बोला, हाँ तूने सही बोला, ऐसा सुन लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। They work quietly in the corner. They turn their inner turmoil into product and eventually into stillness. They ignore the impulse to seek recognition before they act. तो ये सॉन्ग और स्पीच और बुक राइटर्स के बारे में अगर आप सोचोगे तो वो लोग शांति से चुपचाप एक कोने में बैठ के काम करते हैं और उनके अंदर जो ये टर्मोइल आते रहता है, ये वॉइड आते रहता है कि मैं बात करूं, उसको वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, अपने सॉन्ग बनाने पे, अपने बुक लिखने पे, अपना स्पीच लिखने पे, और धीरे धीरे लोग अपने आप शांत हो जाते हैं और अंदर का जो वॉइड होता है वो खत्म होता जाता है। They ignore the impulse to seek recognition before they act. वो लोग को बाहर से किसी से भी रिकॉग्निशन नहीं चाहिए होता है, सिंपैथी नहीं चाहिए होता है, आप कर लोगे ये नहीं चाहिए होता है, और वो लोग लाइमलाइट से दूर रहते हैं और वो लोग धीरे धीरे बेटर होते रहते हैं और स्ट्रांग बनते जाते हैं। They are too busy working to do anything else. When they do talk, it is earned. तो वो बाकी दूसरा भी काम नहीं करते, वो बातचीत भी नहीं करते और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। उसके बाद जाके उनको जो रिजल्ट मिलता है, जो भी रिजल्ट होगा, जल्दी मिलेगा, लेट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा रिजल्ट आएगा, वो उसके अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये रिजल्ट मैंने कमाया है।
ये रिजल्ट मुझे मांग के नहीं मिला कि देखो देखो मैं ये काम करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज मेरा हेल्प करो, मैं कर सकता हूँ नहीं, प्लीज बताओ ना, क्या मैं इस लायक होगी नहीं, क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे को सेल्फ डाउट आ रहा है। वो फालतूगिरी जब बाहर से अगर कोई हाँ बोलता है तो हम लोग को एक सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम लोग कमजोर महसूस करते कि अगर मैंने खुद से मेहनत किया रहता तो शायद रिजल्ट आज कुछ और रहता। द ओनली रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड चैटर इज दैट वन किल्स द अदर। बातचीत, बड़बड़ और काम के बीच में एक ही रिश्ता है कि पहला वाला दूसरे को किल करता है। अगर आप काम कर रहे हो तो बातचीत को और फालतूगिरी को वो मार देगा, अगर आप बातचीत कर रहे हो तो आपके काम को मार देगा। तो मतलब दोनों में से एक ही ऑप्शन है, या तो आप काम करो या तो बात करो। ऐसा नहीं कि हम लोग बात करते करते काम कर लेंगे, या तो काम चलेगा या तो बातचीत चलेगा। Let others slap each other on the back while you are back in the lab or in the gym pounding the pavement. तो दूसरों को बातचीत करने दो, दूसरों को बड़बड़ करने दो, दूसरों को एक दूसरे को नीचा दिखाने दो, और आप कोने में बैठ के अपना काम चुपचाप करते रहो। वो बोलते हैं ना, जब सब लोग सो रहे हो उस टाइम पे आप मेहनत करो, ताकि जब सब लोग बाद में हड़बड़ी में मेहनत करते रहे तो आप आराम से बैठ के चिल आउट करो, क्योंकि आपने पहले वो मेहनत कर लिया है। Plug that hole, that one right in the middle of your face that drain you of your vital life force. आपके अंदर जो हिडन लाइफ फोर्स है, आप जो पोटेंशियल आपके अंदर है, उसको बाहर निकालो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, कम से कम बात करके आप जितना भी अचीव कर सकते हो वो करो। जितना मेहनत हमने सोचा है उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जितना हमने रिजल्ट सोचा है उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट भी मिलता है। सेम चीज ऐसा बुक में लिखा है। वॉच व्हाट हैपेंस, वॉच हाउ मच बेटर यू गेट। और आप फिर देखोगे कि देखो कितना अच्छा होता है, और प्लस आप अपने आप के ऊपर गर्व करोगे कि देखो मैं कितना बेटर हो गया। चलो चैप्टर 2 खत्म, अभी चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।